गुड इवनिंग दोस्तों। आज है 6 जनवरी और आज का हम लोग करंट अफेयर्स देखेंगे। आज चूंकि 6 जनवरी है और 6 जनवरी 2025 को श्री गुरु गोविंद सिंह जी का जो है जन्म दिवस है और इसके अवसर पर प्रकाश पर्व मनाया जाता है। गुरु गोविंद सिंह गुरु परंपरा में 10वें गुरु थे और इनका जन्म पटना साहिब में हुआ था और पटना साहिब में इनके जन्म दिवस पर भव्य आयोजन किया जाता है और सिखों के ये प्रमुख तीर्थ स्थल भी है पटना साहिब। और गुरु गोविंद सिंह ने ही कहा था, सुरा सो पहचानिए जू लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कबू न छोड़े खेत। ये आप विभिन्न जगह यह सुना होगा और खासकर आप अगर आर्मी में किसी भी कोई भी फैमिली आर्मी से जुड़ा हो तो उनको इसके बारे में जो है जानकारी दी जाती है। तो आपको यहाँ याद रखना है कि 6 जनवरी गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म दिवस मनाया जाता है और इसके अवसर पर प्रकाश पर्व भी मनाया जाता है। यह जो है बिहार के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो ज़रूर ध्यान में रखेंगे। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि आज जो है करंट अफेयर्स थोड़ा 4-5 करंट अफेयर्स ही हैं, एक्चुअल में कहे तो 6 करंट अफेयर्स ही हैं। आज न्यूज़पेपर में करंट अफेयर्स जो कि पूछा जाता है उससे संबंधित न्यूज़ बहुत ही कम था, इसलिए हमने परंपरागत करंट अफेयर्स कुछ शामिल किया है जो कि विभिन्न एग्जामों में पूछा जाता है, तो उसको भी हम लोग आज करेंगे। तो चलिए देखते हैं अगला करंट अफेयर्स। अगला करंट अफेयर्स है, परमाणु हथियारों के खिलाफ मुहिम चलाने वाले फूका होरी नहीं रहे। तो फूका होरी जो है ये 1945 के नागासाकी परमाणु बम हमले में जीवित बच गए थे और इन्होंने एक मुहिम चलाया था परमाणु हथियारों के विरुद्ध और समूचे विश्व में शांति के लिए समर्पित अपना जीवन कर दिया, खास करके परमाणु बम के अगेंस्ट। और यही कारण है, आपको बता दें कि जब भारत ने परमाणु बम बनाया था तो इन्होंने विरोध किया था और जापान में इन्होंने मुहिम भी छेड़ा गया था भारत के विरुद्ध और जापान भारत पर सैंक्शन भी लगाया था, ये भी याद रखेंगे। इनकी आंदोलन की परिणति भी एक तरह से कह सकते हैं था और इनकी मृत्यु जो हुई है शिगेमी फूका होरी का 93 वर्ष की आयु में निधन हुआ है और 3 जनवरी को नागासाकी के अस्पताल में इन्होंने अंतिम सांस ली है। और आपको ये भी बता दें कि 1945 के नागासाकी परमाणु बम विस्फोट में जीवित बचने वाले फूका होरी ने समूचे विश्व में शांति के लिए जीवन समर्पित कर दिया था। फूका होरी उस समय 14 वर्ष के थे जब अमेरिका ने 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर परमाणु बम गिराया था। और ये भी आपको बता दें यहाँ पर कि 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर और 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर गिराया गया था बम। ये दोनों डेट भी आप लोग याद रखेंगे क्योंकि यह पूछा जाता है और खास करके इस तरह का प्रश्न आपको पूछा जाता है एसएससी में, तो ध्यान में रखेंगे। अगला है लोकसभा अध्यक्ष आज करेंगे पंचायत से संसद 2.0 या 2.0 का उद्घाटन। तो लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष ओम बिरला सोमवार को पंचायत से संसद 2.0 कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस
का उद्देश्य देश भर की पंचायती राज संस्थाओं की 500 से अधिक निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को संविधान और संसदीय प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी देना है। ये आप जरूर याद रखेंगे कि पंचायत से संसद 2.0 कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य है पंचायती राज संस्थाओं में निर्वाचित महिला प्रतिनिधि को संविधान और संसदीय प्रक्रिया के बारे में जानकारी देना। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित हो रहे इस कार्यक्रम के तहत प्रतिभागियों को कार्यशाला में शामिल होने के साथ ही नए संसद भवन, संविधान सदन, प्रधानमंत्री संग्रहालय और राष्ट्रपति भवन जाने का भी अवसर मिलेगा। इससे भारत की विधायी प्रक्रिया और लोकतांत्रिक संस्थाओं के कामकाज को लेकर निर्वाचित प्रतिनिधियों की समझ बढ़ेगी। तो आपको इसका उद्देश्य जरूर ध्यान में रखना है, यह पूछा जा सकता है। अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। अगला करंट अफेयर्स है कानपुर में बनेगा बोगी फ्रेम वंदे भारत स्लीपर। तो वह आपको याद रखना है कि वंदे भारत का स्लीपर बॉगी कहाँ पर बनेगा? कानपुर में। यह प्रश्न आपको यूपी उत्तर प्रदेश के एग्जाम में पूछा जा सकता है। स्लीपर वंदे भारत का राइड इंडेक्स सबसे कम मात्रा में 2.2 है इसका मानक। जिस ट्रेन का राइड इंडेक्स जितना कम होता है उसमें आरामदेह यात्रा उतनी ज़्यादा होती है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे राइड इंडेक्स के बारे में। तो यहाँ बस इतना भी आप याद रखेंगे तो आपका करंट अफेयर्स बन जाएगा। और साथ ही बता दें कि 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह चलेगी वंदे भारत ट्रेन। आगे देखते हैं आज का अगला करंट अफेयर्स है। इसके बारे में हालांकि कल भी चर्चा कर चुके हैं। अमेरिका में हिलेरी क्लिंटन, जॉर्ज सोरोस और मेसी को राष्ट्रपति स्वतंत्रता पदक से सम्मानित किया गया है। इन तीनों का आपको नाम याद रखना है। अमेरिका के निवर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन, फुटबॉल के सुपरस्टार लियोनेल मेसी और विवादास्पद परोपकारी जॉर्ज सोरोस और अभिनेता डेंजेल वॉशिंगटन समेत 19 लोगों को देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला आज का जो है हम लोग देखते हैं करंट अफेयर्स। ये करंट अफेयर्स है भारत ने 10 साल बाद गंवाई बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। यह ट्रॉफी प्रत्येक साल आयोजित होती थी और इस प्रत्येक साल बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भारत लगातार 10 सालों से विजित होता था इस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में। लेकिन इस बार इस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया ने विजय हासिल की है 10 साल बाद। और यह बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी एक टेस्ट चैंपियनशिप ट्रॉफी है। और आपको यहाँ पर ये भी बता दें कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हारने के बाद अब भारत जो टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल होगा उस दौरे से भी अब बाहर हो गया है। तो ये आपको 2-3 तथ्य यहाँ पर ध्यान रखना है कि एक तो करंट अफेयर्स में आपको पूछा जाएगा कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी किस प्रकार की ट्रॉफी है। तो टेस्ट सीरीज से संबंधित ट्रॉफी है, ना कि T20 वनडे ये नहीं है, टेस्ट सीरीज से है। और टेस्ट सीरीज से इस टेस्ट सीरीज में हारने के बाद इंडिया जो है टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल दौर से भी अब बाहर हो चुका है। इंडिया को 3-1 से हराया है ऑस्ट्रेलिया ने। ये आपको ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं आज का अगला करंट अफेयर्स। ये परंपरागत करंट अफेयर्स है और इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं विभिन्न एग्जामों में। अगर आप लोग करंट अफेयर्स
का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखे होंगे तो इससे संबंधित प्रश्न भी मिला होगा आपको। और ये प्रश्न पहला है कि विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 नवंबर 2024 को। और इस बार की थीम है ब्रेकिंग बैरियर्स ब्रिंगिंग गैप्स। तो ये आपको थीम भी याद रखना है और डेट भी, तिथि भी याद रखना है कि विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है। वहीं विश्व पोलियो दिवस की बात करें तो 24 अक्टूबर 2024, तो 24 अक्टूबर आपको याद रखना है। और थीम थी अ ग्लोबल मिशन टू रिच एवरी चाइल्ड। विश्व खाद्य दिवस यह 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर को। विश्व हृदय दिवस 7 अक्टूबर को। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को। ये आपको जरूर याद रखना है और इसका थीम भी याद रखना है टूरिज्म एंड पीस। यह इस बार की थीम थी। विश्व ओजोन दिवस, इसको तो किसी भी जो है कंडीशन में आपको याद कर लेना है। यह बार बार पूछा गया है, उत्तर प्रदेश के विभिन्न एग्जामों में बार बार पूछा गया है विश्व ओजोन दिवस। और बिहार में भी विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर। और इस बार की थीम थी मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शन। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। इम्पोर्टेंट है, बस आपको याद कर लेना है किसी भी कंडीशन में, यह बार बार पूछा जाता है। और लाइव नो वन बिहाइंड काउंट एवरीवन, यह इस बार की थीम थी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बात करें तो 21 जून को मनाया गया और इस बार की थीम थी योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। अगला देखते हैं, विश्व रक्तदान दिवस 14 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, इसको भी आपको याद कर लेना है, यह पूछा जाता है बार बार। विश्व तंबाकू निषेध दिवस, यह पूछा भी गया है। 31 मई को। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, किसी भी कंडीशन में आपको इसको याद करना है, यह 22 मई को मनाया जाता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। किसी भी कंडीशन में इसको आपको याद करना है, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। वहीं पर विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च, दैट मीन्स विश्व टीबी दिवस, इसको भी पूछा गया है, आपको याद रखना है। यस वी कैन एंड टीबी इस बार की थीम थी। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च। विश्व जल दिवस 22 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च। उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। याद कर लेना है इसको अभी ही। और उसके बाद इन्वेस्ट इन ह्यूमन एक्सेलरेट प्रोग्रेस, ये इस बार की थीम थी। विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च 2024। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी 2024। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी 2024 को मनाया जाता है। वहीं पर विश्व आर्द्रता दिवस 2 फरवरी, इसको भी पूछा गया है और आपको याद कर लेना है। ये संभावना है कि फिर से रिपीट कर पूछा जा सकता है। 75वां गणतंत्र दिवस 26 जनवरी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी, ये भी आपको याद रखना है। और इस बार की थीम थी नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। और 2025 का थीम जैसे ही आता है तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। थल सेना दिवस 15 जनवरी। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी, यह भी पूछा गया। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी, यह भी पूछा जा चुका है। तो ये सारे इम्पोर्टेंट तिथि थे जिसको कि बार बार पूछा गया है और ये परंपरागत है, लेकिन इसको करंट अफेयर्स से जोड़कर इसलिए पूछा जाता है एज ए थीम के रूप में। तो आप लोग
जितने भी डेट है और जो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण रूप से है उसको तो आपको ज़रूर याद कर लेना है। और आपको ये भी बता दें, चूँकि आज करंट अफेयर्स बहुत ही कम था न्यूज़पेपर में, इसलिए हम वीडियो को जो है बहुत ही शॉर्ट में समाप्त कर रहे हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट है खास करके तिथि, तो आपको सारे के सारे तिथि एक बार याद कर लेंगे तो फिर ज़रूरी नहीं पड़ेगा। आप लोग हमारे इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।